हेलो गाइस, हम लोग का लगभग 2 से ढाई महीना आपके बोर्ड के एग्जाम में बचा हुआ है और आज जो हम लोग लेकर के आए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन कुछ इजी चैप्टर्स जिनको आप अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, आप शुरू कर रहे हैं तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी भी आप 85-90% ला सकते हैं। तो उस दौर में अगर आप अभी शुरू करना चाह रहे हैं और हम लोग बायोलॉजी आप शुरू कर रहे हैं तो बायोलॉजी कुछ ऐसे चैप्टर में बताऊंगा कि जिससे आपका एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा स्टार्टिंग में और इनसे आपका एक हाई वेटेज भी है और आसान चैप्टर्स हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस तरह के चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि आसान है और हाई वेटेज भी हैं। तो आप पहले स्टार्टिंग में इनको खत्म करें, फिर आपके पास जब टाइम बचेगा तो आप बाकी चैप्टर्स की तरफ जाएं। तो क्या है, अभी हम लोग जब कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना है तो आप वहां से शुरू करें जो चीजें आपकी जल्दी हो जाएं और जो चीजें थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और ज्यादा इजी हो। ठीक है, तो आप वहां से शुरू करें क्योंकि हमारे पास लगभग, अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो अच्छा खासा अभी आपके पास 3 महीना मोटा मोटा बचा हुआ है। 3 महीना बहुत होता है भाई बायोलॉजी के लिए, लेकिन शुरू वहां से करो जहां से ज्यादा सवाल आने के चांस है और जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो आपके चैप्टर्स में लेकर के आया हूं, देखना वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पहला क्या हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन चैप्टर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं और बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इस तरह के चैप्टर्स में आता है। तो क्या हमारा, इसको हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में तो नहीं पढ़े अगर सीबीएसई के बच्चे हैं, तो 8th 10th 12th हम लोग इस तरह से इसको पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसी से मिलता जुलता इसी का सब पार्ट बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लगभग दोनों चैप्टर्स आपके सिमिलर होते हैं, जो हमने इसमें पढ़ा होता है उसी को थोड़ा बहुत हम लोग इलेबोरेट करते हैं, ज्ञान हेल्थ वगैरह के बारे में हम लोग उसमें पढ़ लेते हैं। अगला क्या हमारा इकोसिस्टम। आसान चैप्टर, बेहद आसान, एनसीईआरटी में कट पीट गया है तो बेहद आसान चैप्टर है। ठीक है, अभी मैं इसमें 1-2 चैप्टर और आपके जोड़ दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बहुत आसान चैप्टर है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको बस खाली कहानी पढ़नी है, बस कहानी आप पढ़ते जाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, इतनी खाली इसके अंदर बातें हैं। ठीक है, अगला देखना इसके अंदर बड़े ध्यान से अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर से आपके कुछ ना कुछ कहानी की तरह चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर। देखो इसमें मैक्सिमम चैप्टर ऐसे जो कि याद करने वाले हैं, मतलब अगर आप एक बार किसी टीचर से 1-2-3 घंटे बैठ के उसको पढ़ लोगे, उसके बाद फिर तुमको खाली एनसीईआरटी रीड करनी है और सवाल सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से आएंगे इन चैप्टर्स के। फिर देखना, अब ये थोड़ा सा आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट है जिससे बच्चों को डराया जाता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत इसको हम लोग 10th में पढ़ करके आए होते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। फ्लो यही होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट करने का फ्लो आपका यही होना चाहिए, तो आप इसी फ्लो में चलेंगे। अगला देखना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आसान चैप्टर, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से तो आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा क्या है इसके अंदर की काफी कुछ एनसीईआरटी इसमें कट चुका है, मुझे लग रहा है ये ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट तो पूरा कट ही चुका है, पॉपुलेशन शायद बचा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर ये हो चुका है, तो आप इनको तो पहले पूरा कर डालें। ये चैप्टर्स अगर आपके पूरे हो गए तो हाई वेटेज है, सवाल इनसे आते हैं तो अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे। और एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम मत छोड़ना, किसी भी चैप्टर का एनसीईआरटी का डायग्राम छोड़ना, अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल सा होगी। आप खुद जब एग्जाम देके आएंगे, पता नहीं 20 या 25 मार्च को आपका बायो का एग्जाम है, आपको ये भूल उस दिन रियलाइज हो जाएगी कि एनसीईआरटी का डायग्राम छोड़ना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती थी। डायग्राम से अगर डायरेक्ट सवाल नहीं भी पूछेगा तो डायग्राम से लिंक्ड सवाल आपसे वहां पे पूछ लेगा, तो इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम छोड़ना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, इस चीज को याद रखना। अगला देखो, तो इस तरह की बातें हम लोग यहाँ पे करनी है। अब कुछ चैप्टर्स अगर मैं तुमको बताना चाहूँ तो अगर ये सारे चैप्टर्स आपके पूरे हो जाए तो ठीक है, तो आप बायोटेक पकड़ सकते हैं, वहां पे बायोटेक के पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वहां उसको मार सकते हो। अगला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लास्ट में चूज करिएगा कि थोड़ा सा ही आपका टिपिकल हो जाती है चीजें यहाँ पर, लेकिन बायोटेक 1 और 2 को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा भारी चीजें वहां पर नहीं होती। ठीक है, हालांकि पढ़ना तो तुमको सब कुछ है, 3 महीना है, इतना टाइम है कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं अभी, लेकिन अगर आपको शुरू करना है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बात ये है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे की वीडियो से मिलेंगे। ये इजी चैप्टर्स हैं और एक आपका इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम, जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे अगली वीडियोस में। फिलहाल आप लोग मेहनत करते रहें, बहुत सारा टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, हार नहीं मानना है, डरना नहीं है, बहुत सारा टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है। 2, 2.5, 3 महीने बहुत होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू गाइस।